सबको प्रणाम। राम राम। महाभारत का अंत हो चुका था। लास्ट समय कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर भ्रमण करने जा रहे थे। उसी समय अर्जुन के मन में कुछ बातें उत्पन्न हुई और वो कृष्ण भगवान से पूछ बैठे कि पुनर्जन्म में हमने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था जिसके चलते आप हमारे मित्र बने, आप हमारे सारथी बने, आप हमारे शुभचिंतक बने। भगवान ने कहा कि इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते हैं। यहीं से कुछ दूर पर एक महात्मा रहते हैं, वो इसका जवाब दे सकते हैं। हम यहीं रहेंगे, आप उनसे जवाब लेकर आइए। अर्जुन जी भगवान को छोड़कर पैदल उस कुटिया के तरफ पहुँचे। वहाँ देखे तो वह इंसान कोयला, जलता हुआ कोयला खा रहा था। जलता हुआ कोयला खा रहा था। जब उनसे वो प्रश्न पूछे तो उसने कहा कि देखिए, इसका जवाब हम नहीं बता पाएंगे कि आप कौन सा ऐसा पुण्य किए थे जिसके चलते कृष्ण भगवान आपके दोस्त बने। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुटिया है, उसमें एक बच्चा जन्म लेने वाला है। वही बच्चा आपको बताएगा कि आपके कृष्ण भगवान के दोस्त कैसे बने, वह पुण्य कौन सा है। कृष्ण भगवान की बात तो दिमाग में गूंज ही रही थी, इस इंसान की भी बात दिमाग में गूंजने लगी और वो बच्चे की खोज में आगे कुटिया की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँचे ही थे कि पूछे कि एक लड़के का जन्म हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो दाई ने बताया कि वो तो लड़का मर चुका है। अर्जुन बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए। लेकिन फिर उसी दाई ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर एक कुटिया है जहाँ एक महात्मा जी रहते हैं। वो कुछ न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ हवा ही खाते हैं और उसी के सहारे जीवित रहते हैं। फिर अर्जुन जी पैदल उस कुटिया तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ऋषि को प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछे कि हे प्रभु, हे महात्मा, आप ये बताइए कि हम अगले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किए थे कि हमारे दोस्त, हमारे सारथी, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक प्रभु कृष्ण बने। उस महात्मा ने हंसते हुए कहा कि अगले जन्म में हम 4 भाई थे और चारों भाई एक साथ रहते थे और खेती करते थे और बड़ी मेहनत करते थे। चारों भाई हम खेती करके आए थे, खाना खाने बैठे थे और सबके हिस्से में 4-4 रोटी आई थी। हम लोग मेहनत करके आए थे, खेती करके आए थे, खाना खाने बैठे थे, भोजन करने बैठे थे और हिस्से में 4-4 रोटी आई थी, क्योंकि 16 ही रोटी थी और 4 भाई थे, चारों को 4-4 रोटी आई थी। उसी समय एक महात्मा भूख मिटाने के लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने भोजन की याचना की। तो हम 3 भाई में एक भाई ये कह कर के हम रोटी नहीं दिया, भाई हम बड़ी मेहनत करके आए हैं और 4 ही रोटी है, अगर हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। फिर दूसरे भाई ने यह कर टरका दिया कि भैया हम लोग बड़े भूखे हैं, हम भी रोटी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। तीसरे भाई ने भी इसी तरह से कहा कि हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, आप आगे का रास्ता देखिए। लेकिन जो चौथा भाई था, यानी जब तुम थे, तुम अपने हिस्से में से 3 रोटी उस आदमी महात्मा को खिला दिए और 1 रोटी खा करके तूने अपना संतुष्टि किया।
वह महात्मा जब जाने लगा तो तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया, जिसके चलते तुम प्रभु श्री कृष्ण के मित्र बने और प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बने। और उसी पुण्य की देन है कि आज तुम प्रभु के साथ हो और मैं हवा पी कर के जी रहा हूँ। कोई जन्म लेते मर गया, कोई आग का गोला खा रहा है। तब अर्जुन को बहुत तरस आया और प्रभु को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर हमारे पुण्य में कुछ भी पुण्य बचा हो तो इस इंसान को ठीक कर दीजिए। तो भगवान ने जो हवा पीकर जी रहे थे उनको भी सकुशल कर दिए। फिर जब वो आगे बढ़े तो उस लड़के के घर पहुँचे जहाँ लड़का मर चुका था। वहाँ जाने के बाद लड़के के पास पहुँचे और कहे कि हे प्रभु, अगर हमारे में कुछ और पुण्य बचा हो तो इनको भी जिंदा कर दीजिए। तो वो बच्चा भी जिंदा हो गया, खिलखिलाने लगा, उनको भरी निगाह से देखने लगा। फिर वहाँ से लौटकर जब पहले वाले महात्मा के यहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर हमारे अंदर कोई और पुण्य बचा हो तो इन्हें भी ठीक कर दीजिए, आग खाने से इन्हें वंचित कीजिए, इनको सुकून का जीवन दीजिए। वह आदमी भी आग खाना उसका भी बंद हो गया और सुचारू रूप से तीनों परिवार जीने लगा। जब लौटकर कृष्ण भगवान के पास अर्जुन पहुँचे तो उनके पैर पर गिर पड़े। तब तक कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, आपके सारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। वहीं से भगवान जब जाते हैं और जब पेड़ पर लेटे रहते हैं पैर पर पैर चढ़ाकर, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गोड़ पर गोड़ चढ़ा के ना सूते के चाहिए, पैर पर पैर चढ़ा के ना सूते के चाहिए। भगवान पैर पर पैर चढ़ा के सुतर रहलन तो उनका बाण लाग गई, मर गई। तो बुजुर्गों ने जो कहा है या बुजुर्ग जो कहते हैं बड़ी ऊंची बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं से कृष्ण भगवान अर्जुन से दूर गए और पैर पर पैर चढ़ाकर लेटे थे और उनके पैर में बहेलिया का बाण लगा और वो अपने लोक को चले गए। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन अनमोल है। जिस जीवन को सुखी बनाने के लिए तरह तरह की यातनाएं करते हैं, झूठ बोलते हैं या एक दूसरे को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो जिस प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है हम उनको ही क्यों भूल जाते हैं? और प्रभु को भूलने से हमें क्या मिलेगा? प्रभु को अगर याद रखेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे तो सुख ही सुख है। अगर प्रभु को भूल जाते हैं या प्रभु को याद नहीं करते हैं या अपने जीवन को गलत रास्ते पर भटका देते हैं तो जीवन तो दुखी होगा ही, कई पीढ़ियाँ दुखी हो जाएंगी और आप उस कष्ट को झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि धरती पर आए हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप तो जाएं, लेकिन आपके जाने के बाद समाज, जनता, प्रदेश, देश आपके लिए रोए और आप कुछ ऐसा करके जाएं कि आप अमर हो जाएं, आप अमर हो जाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।